सक्सेस जीवन JCC चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आइए आज हम लोग द्विघात समीकरण में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न का टोटल संख्या आपका 28 है। ये आपका सीट में प्रोवाइड किया गया है। टोटल ऑब्जेक्टिव संख्या जो है आपका क्वेश्चन का, वो टोटल आपका 28 है। तो आइए हम लोग 28 प्रश्न का डाउट लेते हैं और जो डाउट प्रश्न रहता है उसको डिस्कस कर लेते हैं, और यदि समय अलाउ करता है तो फिर इसका हम लोग कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न वगैरह भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले आप लोग सारे विद्यार्थी लोग डाउट पूछने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, डाउट पूछने की कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है सर। चलिए, पेज नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक है। पेज नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक है। अगर किन्हीं विद्यार्थियों को कोई प्रश्न में डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। 1 से 9 तक किन्हीं विद्यार्थियों को कोई प्रश्न में डाउट है तो पूछ सकते हैं। एनीवन, कोई डाउट? किन्हीं का भी हो, कैसा भी हो सकता है आप डाउट पूछेंगे ना तो हम उस समय कुछ बोल लें, लेकिन आपका डाउट बताएंगे जरूर, ठीक है। अगर सिली डाउट रहेगा, बहुत हल्का प्रश्न रहेगा तो कुछ बोलेंगे जरूर हम, ठीक है। लेकिन उस सबसे बिल्कुल चिंतित नहीं होना है। विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी का कोई इज्जत नहीं होता है। बहुत सारे विद्यार्थी समझते हैं हम बोलेंगे तो और सब लोग क्या समझेगा, सब लोग कुछ नहीं समझेगा और कुछ नहीं समझता है, ठीक है। आप अपने मन में ये बात बैठा लिए हैं सिर्फ, और अगर समझेगा भी तो क्या करेगा समझ करके। डाउट है, पूछेंगे बेहिचक। सर, पेज नंबर सेकेंड क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 19 तक, क्या 17। एज एक्सपेक्टेड, हम पहले से सोच चुके थे। जैसे ही हम क्वेश्चन देखे सेकेंड पेज वाला, हमको लगा कि 17 प्रश्न जरूर आएगा, और सोचते सोचते ही आ गया 17। एनीवन? 18 भी बहुत मार मारेंगे। नंबर 18 डाउट पूछने बोले हैं, बात नहीं करने बोले हैं। 17, 18 और 19 तक बोलिए थोड़ा कस के। 12। अच्छा, ठीक करने लायक हो जो पूछ रहे हो 12 से। देखो दोस्त, भनमून नहीं। 12, 17, 18। एनीवन? और कोई? दोनों पेज में किसी बच्चे का कोई और डाउट है क्या? चलिए, है तो एकदम पूछेंगे बेहिचक। एनीवन? ठीक है। चलिए सर, पेज नंबर 3 20 से 28 तक, एक सुर में 23। चलिए, 23, 26। एनीवन? 22। बहुत मार मारेंगे तुम लोग को जी, खाली झूठों का डाउट पूछता है। फोकस 22। चलिए, और किसी का कोई डाउट? और किसी का कोई? 26 आ चुका है। और किसी का कोई डाउट? बी सीरियस। जिनसे बन गया बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना है या फिर जिनसे बन भी गया है, बिल्कुल सारे विद्यार्थी फोकस होकर देखेंगे। ये 7 प्रश्न है। आइए हम 7 प्रश्न को डील करते। देखिए, इसमें जो डाउट पूछा गया है और एक नज़र में हम क्वेश्चन देखे हैं तो लगभग सारे प्रश्न में जो क्वेश्चन में दिया गया, सारे प्रश्न में जो दिया गया है, वो लगभग सारे प्रश्न में मूल समान दिया गया है। मूल क्या? समान। कोई बताएंगे? मूल समान होता है तो विवेचक का 3 कंडीशन है। कल हम डिस्कस किए थे रिजल्ट वाले में, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0। क्या होगा? इक्वल टू 0। किसका मान? विवेचक का। किसका? विवेचक का मान 0 के बराबर होगा। कब? जब मूल समान होगा या संपाती मूल होगा तब। कल चर्चा किए थे ना, पूरा बॉक्स में करके अच्छे से फार्मूला वाला वीडियो हम डिस्कस किए थे। आइए सर,
थोड़ा सा हल्का सा पीछे होकर आप लोग बैठिएगा ताकि हमको लिखने में बन सके, हल्का सा पीछे होकर, और कॉपी किताब उठाकर गोद में रख लीजिए, ठीक है। लिखने के लिए जब बोलेंगे तो फिर अपना लिखिएगा। सर आइए एक साइड से हम डाउट डिस्कस करते चलते हैं, यहां सब कोई देखेंगे। ऑनलाइन विद्यार्थी लोग आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, हम क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे और जहां जरूरत होगा क्वेश्चन हम लिखेंगे भी। ध्यान दीजिएगा, के किस मान के लिए सबसे पहले आपको चाहिए किसका वैल्यू, के का, राइट। कहा दिया के किस मान के लिए, इट मीन्स के इज इक्वल्स टू व्हाट, डाटा लिखते चलेंगे। के किस मान के लिए समीकरण क्या दिया है भाई, समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण है। समीकरण क्या दिया है देखेंगे सारे विद्यार्थी, समीकरण देता है 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0। देखिए सर क्वेश्चन पूछा के किस मान के लिए समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है। अब देख लो, जैसे ही यहां पर दे दिया बच्चे लोग, जैसे ही यहां पर दे दिया, कह दिया क्या कि इसके जो है ना, इस समीकरण के जो है ना वो मूल क्या है, समान। मूल क्या है, समान। देखिए सर इसका ऑप्शन क्या देता है बच्चे लोग, देखेंगे यहां पर इसका ऑप्शन क्या देता है, ऑप्शन नंबर ए +-3, ऑप्शन नंबर बी +-4, ऑप्शन नंबर सी +-5 और ऑप्शन नंबर डी कितना, 9। थोड़ा सा सर आप लोग इस क्वेश्चन को ईमानदारी से समझेंगे। सिंपल क्वेश्चन में द्विघात समीकरण दे दिया गया है, उस द्विघात समीकरण का मूल जो है वो समान है। द्विघात समीकरण दिया, मूल समान है, और इस समान मूल की सहायता से आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, के का। कुछ नहीं करना है सर। देखिए आप लोग जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे जब आप लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप लोग सभी विद्यार्थी जानते हैं, यदि किसी द्विघात समीकरण का मूल क्या हो, बोलिए, यदि किसी द्विघात समीकरण का मूल क्या हो, समान। अगर मूल समान होता है इट मीन्स कहने का मतलब किसका मान, विवेचक को सूचित डी से, डी इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0। एनी प्रॉब्लम बताइए सर, अगर 9x² प्लस 3x प्लस 4 के बराबर 0 है तो बताइए x² के गुणांक किसका वैल्यू होता है, a का, x का गुणांक किसका वैल्यू, b का, और अचर पद c का। तो आप लोग खुद बताएं सर, यहां पर a का वैल्यू कितना, 9। बताइए सर b का वैल्यू, x का गुणांक, b का वैल्यू, और c का वैल्यू सर 4। a का वैल्यू 9, b का वैल्यू 3 के, और c का वैल्यू 4। सर विवेचक का मान क्या, 0। कब होता है सर, जब मूल समान होता है। बताइए विवेचक का रिजल्ट क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। सर b का वैल्यू बताइए, मतलब 3k का क्या, स्क्वायर, 4 का 4, a का मान 9, c का मान मतलब 4 और 9 गुने कितना, 4 बराबर 0। आइए सर 3 का स्क्वायर, 9k का स्क्वायर, इधर प्लस माइनस में उधर आके 4 चौक 16 100 कितना, 44, 100 कितना, 44। एनी प्रॉब्लम सर, क्या हो जाएगा बोलिए, के स्क्वायर बराबर 144 और बटे कितना, 9 से कट जाएगा, 9 इकाई 9 बचिए कितना, 5 ना 54, 9 छक, अरे 9 छक 54, क्या बच गया सर बोलिए, के स्क्वायर बराबर इधर स्क्वायर में इधर आके, तो बताइए सर सिंपली बच गया, के बराबर 16 का वर्गमूल 4 या +-4। जैसे ही रूट हटता है तो अपने साथ क्या छोड़ के जाता है, +-। क्या +-4 ऑप्शन है, यस। कौन सा, बी। इट मीन्स इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, बी। कोई दिक्कत सर, किन्हीं बच्चों को कोई डाउट, कुछ प्रश्न में नहीं था, एक द्विघात समीकरण दिया था, इसका मूल समान था, के का मान निकालना था। जब भी मूल समान, विवेचक का मान 0 के बराबर, बस, बाकी तो कैलकुलेशन है। एनी डाउट। आइए सर नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 डन हुआ। नेक्स्ट सीरियल वाइज से क्वेश्चन नंबर कौन सा,
17 क्या कहता है देखिएगा, देखिए सर 17 क्या करा, यदि x बराबर, गौर करेंगे, यदि x बराबर क्या बोला है सर, बोली तो अंडर रूट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3। गौर करेंगे, यदि x बराबर 7 प्लस अंडर रूट 4, तो आपसे वैल्यू किसका बोला, x प्लस 1/x का। देखिए आपसे क्वेश्चन दिया गया आपके पास x बराबर अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3, तो आपसे वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है आपको बाबू x प्लस 1/x का, बोला x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू व्हाट। ऑप्शन देख लेते हैं सर, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी क्या है सर 2, और ऑप्शन नंबर डी कितना है सर 6। देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को, तो x का वैल्यू यहां दिया गया और x प्लस 1/x का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा। देखिए सर अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे या इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। देखिए जब भी क्वेश्चन में कुछ गिवन हो तो उसमें क्या निकालना है उसके मकसद से देखेंगे। अगर देखते हैं इस क्वेश्चन में जो फाइंड करना है x प्लस 1/x का वैल्यू, राइट, x का मान ऑलरेडी दे रखा है, मतलब पहला टारगेट x का मान ऑलरेडी दे रखा है अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3, ये ऑलरेडी x का वैल्यू दे रखा है। तो सबसे पहले अगर x का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है तो हमको किसका वैल्यू चाहिए, 1/x का। तो अगर इसको हम 1/x के रूप में लिखे तो 1 का 1 और x का वैल्यू क्या है बोलिए, अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 7 प्लस 4 रूट क्या 3। बताइए ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, क्या है, क्या है। अगर अपरिमेय संख्या है तो इसको सिंपली परिमेय बनाने की कोशिश करेंगे, सिंपली क्या बनाने का, परिमेय बनाने का। अगर इसको ध्यान दिएगा, इसको सिंपली परिमेय बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या काम करेंगे, जितना टर्म नीचे है उतना ही टर्म से ऊपर गुना करेंगे और उतना ही से क्या करेंगे, भाग देंगे। अरे हाँ या ना बताओ। अगर 1/√2 अगर अपरिमेय संख्या है, इसको परिमेय बनाना है तो क्या काम करना पड़ेगा, √2 से ऊपर भी गुना और √2 से नीचे भी, नीचे भागा ऊपर गुना, √2 में 1 से √2 और √2 में 2 से 2, ये आपका कौन संख्या हो गया, परिमेय संख्या के रूप में। समझ में आया। इस क्वेश्चन कोई बच्चे बनाए हैं, एनीवन, कोई बनाए हैं, यस या नो, किन्हीं से नहीं बना है। चलिए देखिए आइए क्या काम करेंगे सर, बोलिए अंडर रूट क्या हो जाएगा, बोलिए 7 प्लस 4 रूट 3 और बटे नीचे भी क्या हो जाएगा, बोलिए अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट क्या 3। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम लोग देखें अच्छे तरीके से तो ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल्स टू, देखिए अगर ये क्या कर रहे हैं, इसको गुणा कर रहे हैं तो ऊपर सिंपली क्या बच जाएगा, बोलिए अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट क्या 3 और नीचे 1 और 1 कितना 2, मतलब अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3 का क्या बच जाएगा सर, होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बच गया ये बता दीजिए, बच गया 1/x बराबर अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3 और बटे नीचे 7 प्लस 4 रूट 3। यस या नो सर। ये जो x बराबर 7 प्लस 4 रूट 3 दिया था, इसको हम मान लिए समीकरण नंबर फर्स्ट और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकेंड। तो यदि x को माने समीकरण फर्स्ट और 1/x को समीकरण सेकेंड और इसका वैल्यू फाइंड करना है, मतलब दोनों समीकरण को आपस में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यहां नीचे लिख दे समीकरण नंबर फर्स्ट और प्लस समीकरण नंबर सेकेंड। अगर फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए x प्लस 1/x और x का वैल्यू क्या बोलिएगा, अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3 क्या चीज का चिन्ह प्लस का, ये क्या हो जाएगा बोलिएगा अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3 और बटे नीचे क्या हो जाएगा बोलिएगा 7 प्लस 4 रूट 3। नीचे कुछ नहीं है, क्या है, 1 है। आइए तो सर देखते हैं इसको। अगर इसको कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे, गौर करेंगे सारे विद्यार्थी, अगर इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बोलिएगा 7 प्लस 4 रूट 3। गौर कीजिए, अगर 7 प्लस 4 रूट 3 हो गया
तो यहां पर क्या बच जाएगा ये बताइए। यहां पर बच जाएगा आपका 7 प्लस 4√3, ये पूरा क्या में बच जाएगा, अंडर रूट में, यस या नो, पूरा क्या में, अंडर रूट में। और इसमें ये पूरा में एलसीएम लेती है, इसमें भागा देंगे तो यही आ जाएगा, मतलब गुने यहां पर क्या बच जाएगा बोलिए, 7 प्लस 4√3, आगे क्या हो जाएगा बोलिएगा, क्या जाएगा चिन्ह प्लस का, ये आपका अलग हो गया और ये आपका अलग हो गया। इसमें इससे भागा दिए सेम, बच जाएगा सेम ही, अंडर रूट 7 प्लस 4√3, 7 प्लस 4√3, 7 प्लस 4√3 क्या कर लेंगे बोलिए, कॉमन। अगर अंडर रूट आप लोग 7 प्लस 4√3 क्या कर लें, कॉमन, अगर कॉमन कर लेते हैं तो क्या बच जाएगा यहां पर बोली तो 7 प्लस 4√3 और क्या बच जाएगा प्लस 1, और बटे नीचे बच जाएगा क्या 7 प्लस 4√3। लेकिन क्या 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 हाँ, एक मिनट रुक जाना, कहाँ ये मिस्टेक हुआ है, रुक जाओ रुक जाओ, रुक। क्या हर का परिमेयकरण करते हैं तो चिन्ह परिवर्तन होता है, लेकिन ये ऑलरेडी रूट में है, ठीक है। रुक जा रुक जा रुक जा, काहे परेशान हो रहा है। 7 और 1 8, 1 से 1 कट जाएगा। अच्छा रुक जाओ, इसको हम देखते हैं फिर, ठीक है। क्वेश्चन में कौन सा है 17, 1 मिनट रुक जाइएगा इसके लिए, ठीक है। आइए, क्योंकि ऐसे टाइम हम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन में पहले आ जाइए, कौन सा 18, पहले और डील कर ले रहे हैं, फिर इसको हम देखते हैं। लो सीटो, आइए सर देख लेते हैं इसको। आइए ए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरा डन नहीं हुआ, इसको हम देख लेते हैं एक बार फिर से। यदि द्विघात समीकरण, गौर करेंगे सर, ए द्विघात समीकरण क्या देता है देखिएगा, ax² माइनस 4ax प्लस 2a और प्लस 1 बराबर 0। सर ये द्विघात समीकरण दिया है, ax² माइनस 4ax प्लस 2a बराबर 0 का समान मूल है। देखिए इस प्रश्न में भी मूल आपका क्या है बोलिए, समान मूल है, समान। तो आपसे पूछा कि a का मान ज्ञात करें, a का मान क्या होगा, ठीक है। सर ऑप्शन क्या देता है देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1/2, ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर डी क्या 4। गौर करेंगे सर, ये प्रश्न दिया है आपका, a बराबर 0, b बराबर 1/2, c बराबर 2। यहां पहले समझेंगे, जब भी इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, पहले द्विघात समीकरण क्या दिया ये बताइए, ax² माइनस 4ax प्लस 2a और प्लस 1 बराबर 0। सर सबसे पहले किसका वैल्यू a, x² का गुणांक a कहलाता है, मतलब a का वैल्यू किसके बराबर, आगे x का गुणांक क्या कहलाता है b, बता दो b का वैल्यू 4a की माइनस अरे c का जो बच गया वो किसका वैल्यू, c का वैल्यू 2a प्लस 1। एनी प्रॉब्लम, क्या बोला क्वेश्चन में, इसके मूल जो हैं वो आपस में क्या हैं, समान। मूल समान होता है, अभी चर्चा किए हैं, यदि मूल समान होगा तो विवेचक का मान किसके बराबर, गुड। यदि मूल समान होता है तो मतलब विवेचक का मान 0 का, विवेचक को b² माइनस 4ac बराबर 0, b का मान माइनस 4a का क्या स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 4 का 4, a का वैल्यू a और c का वैल्यू 2a और प्लस 1 बराबर 0। सर माइनस का स्क्वायर प्लस 4 चौक 16, मतलब 16a का स्क्वायर, क्या चीज चिन्ह माइनस का, प्लस गुने माइनस, माइनस 4 दूनी 8a का स्क्वायर, प्लस गुने प्लस, प्लस 4 में a से करेंगे 4a बराबर 0, 16 में से 8 गया, 8a² प्लस का a 4a बराबर 0। सर सिंपल, ये 8 है ये 4 है, का a कॉमन कर लेंगे, 4a कितना a बच जाएगा, 4a और प्लस 1 बराबर 0। मतलब
क्या, ओ सॉरी, 4 दूनी 8, यहां बच जाएगा कितना 2। अब क्या, कैसे, ठीक है राइट, सही बोल रहा है। यहां क्या जगह चिन्ह है, माइनस। 4 दूनी 8, 8 है स्क्वायर, और प्लस गुने माइनस ए, ठीक है। अब क्या होगा सर, एक बार 4a बराबर 0, अगर एक बार 4a बराबर 0 तो a का मान किसके बराबर, 0 के बराबर। एक बार क्यों नहीं बराबर 0, 2a और -1 बराबर 0, मतलब 2a का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1/2। अब देखिए a का वैल्यू 0 भी हो सकता है और a का वैल्यू 1/2 भी हो सकता है, दोनों इसमें वैल्यू संभव है। इसमें ऑप्शन क्या देता है, a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 1/2, c का वैल्यू 2 और d का वैल्यू 4। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन हो गया, इसमें करेक्ट ऑप्शन कई गो हो गया, 2 गो, लेकिन जो पहला ऑप्शन होता है उसको हम लोग लेते हैं। तो पहले कौन आ रहा है, 0 की 1/2, 0, मतलब करेक्ट ऑप्शन एग्जाम में ए के साथ जाएंगे। ऐसे बी भी सही है, लेकिन जो पहले आया उसका चुनाव कर लिए। बात क्लियर। कल बुक का डिस्ट्रीब्यूशन किए थे ना, जो पहले पैसा दिए उसको पहले मिल गया, पैसा सब कोई दिया है, बात समझ में आया। जो पहले ऑप्शन आया वो उसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ए। चलिए बी भी सही है, अगर ए ना होता तो बी होता। चलिए बिना विलंब का पेन डाउन करेंगे। बाबू 1 मिनट रुकिए तो, 1 मिनट रुकिए तो। सर ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसको ऐसे सोच सकते क्या, देखिए इस प्रकार से कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, देखो तो 1 मिनट रुक जाना, बस वो सोचे हैं, देखते हैं उस पर काम करके। देखिए तो ए बाबू देखिएगा, 1 मिनट, 1 मिनट सुनिएगा, पहले लिखने से पहले समझिएगा आप लोग, क्योंकि मेरा दिमाग यहां पर स्ट्राइक इस बात को लेकर के किया है। बच्चे लोग यहां देखो, 1 मिनट सुन लो पहले। x बराबर 7 + 4√3 है, ठीक है, ऐसे लिख सकते क्या, यहां देखो सब कोई फोकस करोगे बोर्ड के ऊपर, इसको ऐसे लिख सकते क्या, x बराबर अंडर का अंडर, यहां पर √3 के रूप में है। देखो सभी बच्चों से नहीं बना है क्लास में, मतलब क्वेश्चन ठीक ठाक है। 7 + 4√3 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 और +3, 4 और 3 7 और +4√3 लिख सकते हैं ऐसे। बताओ x का x, 4 किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 किसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2√3। देखो तो कौन सा रिजल्ट के ऊपर जा रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखो तो कैलकुलेट करके, 2 दूनी 4√3, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 3 7, सेम आ गया, मतलब किस पर ही चल गया, a + b का। अरे a + b का मतलब बता दो, यहां से अगर तुम निकालोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, √3 और +2 का क्या होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, सिंपल। x का वैल्यू कितना आ गया बोलो, √3 क्या आ गया, √3 + 2। या तो आप √3 + 2 लिखते हैं तो ये भी सही है, या सिंपली इसको आप 2 + √3 लिखते हैं तो ये भी सही है। बात समझ में? जो x का वैल्यू अंडर रूट में था, इसको हमने कैलकुलेट करके इस x के वैल्यू को फ्री फ्रॉम रूट कर दिया, रूट से स्वतंत्र कर दिया, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कौन सा, फर्स्ट। नेक्स्ट x का वैल्यू हमको मालूम चल गया, तो अगला किसका चाहिए, 1/x का। अगर 1/x का चाहिए तो 1 का 1 और अपॉन x का वैल्यू क्या है बोलिए, 2 + √3। कुछ नहीं, आप परिमेय संख्या है, परिमेयकरण कर देंगे, यहां क्या हो जाएगा 2 - √3 और बटे नीचे 2 - √3, ऊपर बच जाएगा सिंपल 2 - √3 और बटे a + b × a - b, क्या होगा a² और -b²। सर रूट कट गया, क्या बच गया बोलिएगा,
2 माइनस रूट 3 और बटे 2 का स्क्वायर 4, रूट यहां पर कितना 3, 4 में से 3 गया 1, सिंपल बच गया 2 माइनस रूट 3। सर समीकरण नंबर सेकेंड। समीकरण नंबर फर्स्ट यहां आ चुका है 2 प्लस रूट 3 और समीकरण नंबर सेकेंड आ गया 2 माइनस रूट 3। क्या करेंगे सर बोलिए? समीकरण नंबर फर्स्ट और प्लस समीकरण नंबर सेकेंड। फर्स्ट क्या कहता है सर x, सेकेंड क्या कहता है 1/x। x का वैल्यू क्या आया 2 प्लस रूट 3 और इसका 1/x का 2 माइनस रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, सिंपल x प्लस 1/x का वैल्यू 2 और 2 कितना 4। यही क्या हो गया आंसर हो गया। ऑप्शन है क्या सर? कौन सा? इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए। ये आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? चलिए सर पेन डाउन कीजिए। 3 क्वेश्चन डन हो गया। 12, 17, 18 फास्ट। 12, 17, 18 3 क्वेश्चन डन हो गया। थोड़ा सा उस समय स्ट्राइक नहीं किया माइंड, ठीक है, कि इस प्रकार से इसको ब्रेक कर दें। इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं बने ना तो उसको मथते नहीं रहना चाहिए कि बनाइए छोड़ेंगे, वो जिद नहीं, ठीक है आगे बढ़ो। बाकी जिस समय दिमाग स्थिर होता है वो क्वेश्चन डन हो जाएगा। चलें सर, लिख लिए? एनी प्रॉब्लम? कोई ऐसा प्रश्न तीनों में 12, 17 और 18 में जो आप लोग को समझ में ना आया हो? कहां सर? यहां तो हाँ 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 तो क्या वहीं पर यहाँ सर तो रूट 16, अब के बराबर प्लस माइनस रूट 16 लिखिए या के बराबर प्लस माइनस 4 लिखिए, बतिया बराबर नहीं है सर। लेकिन आपको ये नहीं है ना कि अब ठीक है तुम्हारे माता पिता बोले कि तुम स्वतंत्र हो, तो स्वतंत्र हो मतलब कुछ भी करेंगे, उनके लाइन रास्ते में रह के करेंगे। तो रूट 16 है तो इसका सीधा वर्गमूल होता है 4, और रूट जब भी रूट हटता है तो प्लस माइनस छोड़ के जाता है, मतलब प्लस 4 भी हो सकता है -4 भी हो सकता है। क्या? हाँ, रूट ऑलवेज लेकर के आता ही है प्लस माइनस। चलिए सर, और कोई डाउट? किन्हीं को इफ बट नहीं ना? चलिए सर मिटाते। अब देखिए अगर रूट 16 है वहां पे प्लस माइनस करता है तो निर्भर करता है ऑप्शन के ऊपर भी ना कि ऑप्शन उस रूप में है कि नहीं है। तो ऑप्शन सारा जो है 3, 4 प्लस माइनस इस फॉर्म में है, 16 के फॉर्म में तो है ही नहीं। ए बोर्ड वाला क्वेश्चन में उतना ए देखिएगा सर, आइए कितना क्वेश्चन बच रहा है? 4 देखेंगे। चारों प्रश्न नंबरिंग वाइज में सबसे पहले कौन आ रहा है? 22। आइए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर। यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, समीकरण दिया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0,
ये प्रश्न देता है और कहता है क्या, सुनेंगे, ये प्रश्न देता है और कहता है क्या, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 22। क्या कहता है सुनिएगा, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो, बताइएगा। ये सब यहां देखो, ये सब इसके मूल क्या है बोलिए, समान। मूल समान है, इसका मतलब विवेचक का मान किसके बराबर, 0 के बराबर। सिंपल, यहां ध्यान देना, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन अल्फा सत्य है। मतलब इसमें पूछा कि ये दिया गया है, यही ना क्वेश्चन है जी, हाँ ये दिया गया है, तो कहता क्या, निम्नलिखित में से कौन सत्य है। ठीक है, मतलब इसमें कुछ कंडीशन दिया गया है, तो पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, बी स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 4ac। ऑप्शन नंबर बी कहता है क्या बोलिए, बी स्क्वायर बराबर 4ac। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है सर बोलिए, बी स्क्वायर बराबर 4c। और ऑप्शन नंबर डी, बी स्क्वायर बराबर कितना है, 4a। सर ये क्वेश्चन तो आसान था, ध्यान दो, कुछ नहीं करना था। अगर इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बताओ, ए का वैल्यू ए के बराबर, बी का वैल्यू बी के बराबर, सी का वैल्यू सी के बराबर, अरे है ना। अगर मूल समान है मतलब विवेचक का मान 0 के बराबर। मूल समान मतलब विवेचक का मान 0 के बराबर। विवेचक का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखो, b का मान b, a का मान a, c का मान c, तो सिंपली इसको लिख देंगे b स्क्वायर, 4ac इधर क्या में, माइनस में, 4ac उधर क्या में, प्लस में, b स्क्वायर बराबर 4ac। क्या कोई ऑप्शन है क्या, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है इसमें? करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका b स्क्वायर बराबर 4ac, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, कुछ था ही नहीं इस प्रश्न में, सिंपल बहुपद देता, समझो ना कि ये आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ये आपका समीकरण दे दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके मूल समान दे दिया। मूल समान मतलब विवेचक का मान 0, विवेचक का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यहां पर क्या काम करें, 4ac माइनस में, उधर क्या में, प्लस में, सिंपल बी स्क्वायर बराबर 4ac। एनी प्रॉब्लम? चलिए, ये कौन था सर, कौन था 22। नेक्स्ट कौन सा 23। आइए क्या कहता है क्वेश्चन, देखेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 23 हम प्रॉपर पढ़ रहे हैं, क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। यहां पर कहता क्या 23 में, द्विघात बहुपद, सॉरी द्विघात समीकरण, एक आपका द्विघात समीकरण देता है। देखिएगा, द्विघात समीकरण देता है, क्या कहता है द्विघात समीकरण किस प्रकार दिया है, b माइनस सी इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स और प्लस a माइनस बी बराबर 0। देखिए, इस टाइप का प्रश्न मिलता है तो बहुत सारा विद्यार्थी किस चीज में फंसता है उसके ऊपर हम चर्चा कर देते हैं। कहता क्या के मूल समान हो, सारा प्रश्न एक अंडर रूट वाला छोड़ दे तो क्वेश्चन नंबर यहां एक डिस्कस किए थे, एक क्वेश्चन यहां डिस्कस किए, एक क्वेश्चन यहां डिस्कस किए, 1 2 3 प्रश्न हो गया और चौथा प्रश्न पर आए हैं। इस प्रश्न में भी बोल दिया इसका जो मूल हो वो मूल क्या हो, समान। मतलब द्विघात समीकरण में इसी टाइप का प्रश्न बनता है। मूल समान मतलब विवेचक का मान 0। क्या कहता है सुनिएगा, मूल समान हो तो a प्लस सी बराबर, देखिए मूल समान हो तो आपसे मान पूछा a प्लस सी बराबर व्हाट, a प्लस सी बराबर व्हाट। ऑप्शन क्या देता है सुनिएगा सर, ऑप्शन क्या देता है सुनेंगे सारे विद्यार्थी। ए ऑप्शन देता है a बराबर, ऑप्शन में a बराबर b, ऑप्शन नंबर b बराबर माइनस b, ऑप्शन नंबर सी बराबर 2b और ऑप्शन नंबर डी बराबर माइनस 2b। ये आपका दिया, ये क्या कहते हैं इसको, ऑप्शन दिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, द्विघात समीकरण ये दिया का मूल क्या हो, समान, a प्लस सी का मान निकालना है तो 4 ऑप्शन के साथ में ये दिया गया क्वेश्चन। देखिए, अगर इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले इसके मूल समान हो तो यदि आपका मूल जो हो ना
मूल आपका समान अगर रहेगा तो जो आपका विवेचक होता है, विवेचक मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डी बराबर 0, विवेचक को क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जो विद्यार्थी माइंड से शार्प हैं उनको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो दिमाग से थोड़ा सा जिनके अंदर थोड़ा सा रहता है कंफ्यूजन, वो निकाल लिया कीजिएगा। बताइए यहां पर a किसका गुणांक, x स्क्वायर का, a का वैल्यू क्या होगा b माइनस सी, b किसका गुणांक x का, तब b बराबर क्या हो जाएगा बोलिए c माइनस ए, और ये जो आपका वैल्यू हो गया सिंपली किसका हो गया c का वैल्यू क्या a माइनस बी। बताइए सर रिजल्ट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताइए b का वैल्यू बताइएगा, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 का 4, ए का मान b माइनस सी, और कहता क्या 4ac, c का मान a माइनस बी बराबर सर 0। बता दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बोलिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a के जगह पर c और b के जगह पर a, तो 2ac माइनस सर ये देखिए यहां पर 4 का लिख दिए 4, b में a से ए बी में बी से माइनस बी का स्क्वायर, अरे होगा बोल भी नहीं करोगे, माइनस बी का स्क्वायर। अब बताइए सी में ए से माइनस ए सी और सी में बी से प्लस बी सी और बराबर क्या 0। क्या हो जाएगा सर बोलिए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, यहां क्या हो जाएगा माइनस कितना ए बी 4ab माइनस गुने माइनस प्लस बी का स्क्वायर प्लस गुने माइनस सॉरी क्या, अच्छा सॉरी 4b का स्क्वायर माइनस गुने माइनस प्लस, अरे हो गया माइनस गुने माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4ac और प्लस गुने माइनस माइनस 4bc बराबर 0। इसको सुधार के लिख लीजिए, सुधार के जब इसको लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा सर बोलिए, ये कितना होगा बोलिए a का स्क्वायर प्लस ये 4b का स्क्वायर है, मतलब इसको लिखेंगे 2b का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा बोलिए c का स्क्वायर, अरे होगा c का स्क्वायर। अब देखो फार्मूला पर जा रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या होता है बोलिए 2ab, a के जगह a और b के जगह 2b, देखो तो गुना करके 2 दूनी 4ab कहीं आता है क्या, 2 दूनी कहां गया सर, एक मिनट हो जाइएगा, एक मिनट 2 दूनी 4ab, इसका मतलब ये b का स्क्वायर क्या में होगा बोलिए माइनस में, तो यहां पर आपको क्या हो जाएगा बोलिए क्या, और ये क्या हो जाएगा ab, ठीक है ना। आइए प्लस ए क्या चाहिए चीन प्लस का 2ab, नेक्स्ट क्या होता है 2bc, b के जगह माइनस 2b और c के जगह c प्लस गुने माइनस माइनस 2 दूनी 4bc है क्या है ना, 4bc क्या में माइनस में, और प्लस क्या होता है बोलिए प्लस 2ac, a के जगह क्या c और अरे जाओ 2ac, c का c और a के जगह a बराबर 0, 2c है क्या सर, देखो ना 2ac माइनस में और 4ac प्लस में गया तो क्या बचेगा, प्लस में ही बचेगा ना। क्या बच गया सर बोलिए, क्या बच गया, किस पर आ गया ये फॉर्मूला पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, किसका a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a के जगह a, b के जगह माइनस 2b, c के जगह प्लस c का क्या होल स्क्वायर बराबर 0। होल स्क्वायर इधर चल जाएगा तो सिंपल क्या बच जाएगा a माइनस 2b प्लस c बराबर 0। सर किसका वैल्यू चाहिए, तो a प्लस c को इधर रखो, बाकी उसको उधर भेज दो, a प्लस c और 2b इधर माइनस में 2b इधर रखे प्लस में, क्या a प्लस c बराबर 2b, ऑप्शन 2b है क्या, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज सी। समझ में आया सर, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार था, 23 बढ़िया था, ठीक है। अगर आप लोग से नहीं बना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। आइए सर नेक्स्ट 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 कौन सा 25, यहां देखो
बच्चे लोग, यदि समीकरण क्या देता है, 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 के एक मूल -3 हो, इसका जो एक मूल है मतलब एगो जो x का वैल्यू है किसके बराबर, -3 के बराबर, एक मूल -3 हो तो p का मान होगा, इसमें किसका वैल्यू पूछा, p का। ऑप्शन बोलिए सर, ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी कितना 6। देखो कुछ नहीं करना था, ये क्वेश्चन सिंपल था। बच्चे लोग अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे सारे विद्यार्थी, ये समीकरण दिया है क्या, 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0, इसका एक शून्यक x का वैल्यू कितना दिया, -3, x का वैल्यू -3 पुट कर ले क्या, 2 का 2 -3 का स्क्वायर प्लस p का p और x का वैल्यू -3 बराबर 0। सर -3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 माइनस कितना p, 3p -3 बराबर 0। बताओ 18 में से 3 गया कितना, मतलब 15 और 3p इधर क्या में उधर भेज दो, 3p 3 पंजे 15, बता दो p का वैल्यू क्या ऑप्शन है सर, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा, बी। एनी प्रॉब्लम, और कोई प्रश्न है सर, कौन सा, 25 डन। लास्ट आपका द्विघात समीकरण का लास्ट प्रश्न कौन सा, 26। क्या कहता है सुनिएगा, द्विघात समीकरण एक समीकरण देता है, समीकरण क्या है भाई, a² p² x² माइनस q² बराबर 0 के मूल होंगे। इसका क्या पूछा, मूल। बताओ, ये क्वेश्चन एकदम आसान है, जैसे ही तुमसे मूल पूछा, मेरे पास ऑप्शन लिखने का जगह नहीं है तो हम लिख देते, ऑप्शन नंबर a² इंटू p² बटे q², ऑप्शन नंबर बी AP/q, ऑप्शन नंबर सी q² बटे AP और ऑप्शन नंबर डी प्लस माइनस q बटे AP। गौर करना, किसका वैल्यू चाहिए बोलो, x² का, तो इसको लिख दे a² p² x² q² इधर माइनस में, उधर क्या में, प्लस में। बता दो, ये है गुना में, उधर आके बताओ क्या हो जाएगा, x² बराबर q² और बटे a² और इंटू p², इधर स्क्वायर में उधर के, तो लिख दे सर x बराबर √, देखिएगा स्क्वायर इसका भी है और सबों का, लिख सकते हैं इसको q बटे क्या होगा सर, q बटे AP और पूरे का क्या, स्क्वायर से रूट कट गया, सिंपल x, और जैसे रूट हटेगा क्या लगेगा, प्लस माइनस q और बटे क्या, AP। है ऑप्शन क्या सर, प्लस माइनस q बटे AP, प्लस माइनस q बटे AP कौन है, D। यस, इट मींस करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। एनी प्रॉब्लम, और किसी बच्चों को द्विघात समीकरण के कोई प्रश्न में कोई डाउट है, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। कल का होमवर्क रखिएगा सर, द्विघात समीकरण में आप लोग क्या काम करिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 20 तक, 1 से 20 तक आप लोग क्वेश्चन क्या करके आएंगे, बना करके आएंगे। ठीक है, 1 से 20 तक आप लोग क्वेश्चन क्या करके आएंगे, बना करके आएंगे। बाकी कल हम लोग मिलते हैं। आज के क्लास में ऑब्जेक्टिव पूरा क्या हुआ, डन। कल से क्लास से हम लोग क्या शुरू करेंगे, सब्जेक्टिव शुरू करेंगे। समझ में आया। इसमें क्वेश्चन नंबर 23 अच्छा था और एक क्वेश्चन नंबर 17 बढ़िया था। 23 और 17 एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लेंगे पुनः। ठीक है, 23 और 17 शानदार प्रश्न है। ठीक है, चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो को लिंक को शेयर भी करते रहें। मिलते हैं द्विघात समीकरण पाठ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ में। धन्यवाद। किनका बुक है?